गुड मॉर्निंग एवरीवन। 50 हाउ आर यू? ठीक है ना मेरे बच्चे? अच्छा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मजबूत कर रहे हो ना? कल एक वीडियो डाला था बेटा, एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 3 वीडियोस डाले हैं जर्नल्स के लिए। होपफुली आपने उनको कर लिया होगा। उतना कर लो बच्चा, 12 तक किसी जर्नल एंट्री में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज बेटा एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करने जा रहा हूं। ये छोटा मोटा एस्पेक्ट नहीं है बेटा, ये हमारे अकाउंट्स का बेस है, इसीलिए इसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के क्या क्या बेसिस हैं बच्चा? अकाउंट्स 2 बेसिस पर बनाई जाती है बच्चा। वन इज कॉल्ड कैश बेसिस एंड अदर वन इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस। चलिए बच्चा, इस लेक्चर में इन दोनों बेसिस पर काम करते हैं और इनको डिस्टिंग्विश भी करके देखते हैं। चलिए बच्चा, पहला बेसिस क्या है? कैश बेसिस अकाउंटिंग। बेटा ये क्या है? अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग, रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट when they are actually received in cash। बेटा इन कैश बेसिस अकाउंटिंग में रेवेन्यू मींस इनकम को हम तब रिकॉग्नाइज और अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जब दे आर एक्चुअली रिसीव्ड, when they are actually रिसीव्ड इन कैश। मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम इनकम को इनकम तब कहते हैं जब वो कैश में रियलाइज हो जाए, और एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस तब कहते हैं व्हेन दे आर एक्चुअली पेड, व्हेन दे आर एक्चुअली पेड। सो इन कैश बेसिस अकाउंटिंग बेटा हम इनकम को इनकम के तौर पर और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के तौर पर तब ही रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड करते हैं जब इनकम से कैश आ जाए और एक्सपेंसेस से कैश चला जाए। हम उन ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करते जहां पर कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, और सर क्या एडवांटेज है कैश बेसिस अकाउंटिंग के? पहला बेटा का बहुत ही सिंपल है बेटा। पहला ये कैश बेसिस अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल सिस्टम एंड कैन बी इजीली ऑपरेटेड बाय स्मॉल बिजनेसमैन। बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग छोटे छोटे जितने भी बिजनेसमैन हैं, इवन पान वाला भी जो अपने यहां अकाउंट रखता है ना बच्चा, वो कैश बेसिस पर ही रखता है। तो बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल and can be easily operated by a small businessman। तो बेटा एक स्मॉल बिजनेसमैन भी इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। इज इट क्लियर? बेटा दूसरा, बेटा ये मेथड कैश बेसिस अकाउंटिंग इज suitable for those businesses where most of the transactions are ऑन कैश बेसिस। वो लोग जो लोग क्रेडिट का काम नहीं करते, उधार पर बिजनेस नहीं करते, जिनके यहां सारे ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पर होते हैं, उनके लिए ये मेथड बहुत सूटेबल माना जाता है। बच्चा आपने कई शॉप्स पे लिखा देखा होगा कि बेटा नो क्रेडिट, मतलब हम उधार नहीं बेचते, हमारे यहां सारे ट्रांजैक्शन किस पर होते हैं? कैश पर। ऐसे बिजनेस हाउसेस के लिए कैश बेसिस सूटेबल है। तीसरा बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग डज नॉट रिक्वायर पर्सनल जजमेंट एंड एस्टिमेशन। बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग में किसी के ना पर्सनल जजमेंट की जरूरत है ना एस्टिमेशन की जरूरत है। कैश आए तो रिकॉर्ड कर लो, कैश जाए तो रिकॉर्ड कर लो, बाकी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। और सर क्या इस कैश बेसिस अकाउंटिंग के कोई डिसएडवांटेज भी हैं? बेटा बिल्कुल हैं। इज इट क्लियर? बेटा पहला तो ये है, कैश बेसिस अकाउंटिंग का पहला डिसएडवांटेज है बेटा, कैश बेसिस अकाउंटिंग से आपको मंथ के एंड में या साल के एंड में अपना कैश बैलेंस पता लग सकता है, कैश पोजीशन पता लग सकती है, बट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चल सकता। सो इन कैश बेसिस अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन फाइंड आउट द कैश बैलेंस, और उसी कैश बैलेंस को आप क्या अज्यूम कर सकते हैं? अपने बिजनेस का प्रॉफिट। बट सो फॉर द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस इज कंसर्न, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इन कैश बेसिस अकाउंटिंग बच्चा। ओके,
क्लियर भैया? तो बताइए पहला क्या है? कैश बेसिस अकाउंटिंग में कैश पोजीशन को ही, कैश बैलेंस को ही आपको प्रॉफिट मानना पड़ता है। सही प्रॉफिट एंड लॉस इस बेसिस में डिटरमिन करना संभव नहीं है। ओके, नंबर 2 बेटा, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कौन से अकाउंट? कॉर्पोरेट अकाउंट्स कभी भी कैश बेसिस पर नहीं बनाए जा सकते। कैश बेसिस अकाउंटिंग पर कॉर्पोरेट्स को एब्सोल्युटली मना है कि वो अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पर मेंटेन नहीं कर सकते। सो दिस मेथड इज नॉट एब्सोल्युटली ऑपरेशनल। ये कॉर्पोरेट्स के लिए किसी भी यूज का नहीं है, बिकॉज फॉर देम इट इज नॉट अलाउड। ओके बेटा, सेकंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज कॉल्ड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इसी पर बेटा हम लोग क्या करते हैं? अपनी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर है सर, वो क्या है? अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। क्या है? अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। इज इट क्लियर? बताइए, अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या है बेटा? जो इनकम जिस ईयर अक्रू और अराइज हुई है उस साल रिकॉर्ड की जाएगी। यदि वो इनकम मिल गई है तो फिर तो भी दिखाओ, और बेटा नहीं मिली है तो उसे अक्रूड इनकम करके दिखाओ। बेटा इन अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग जिस ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उस ईयर में रिकॉर्ड होते हैं। सो इन अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन द ईयर इन विच दे अक्रू एंड अराइज। मतलब गॉड सा, बेटा यदि मैंने 11 मंथ का रेंट दिया है और 1 महीने का रेंट नहीं दिया है तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में तो 11 मंथ का ही रेंट दिखाया जाएगा क्योंकि मैंने 11th मंथ का ही रेंट दिया है। बट अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में हमको पूरे 12 महीने का रेंट दिखाना पड़ेगा। जो 1 महीने नहीं दिया है उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो इसी ईयर का है कि नहीं बच्चा? तो हमें उसे आउटस्टैंडिंग करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बच्चा यदि हमने 15 मंथ का रेंट दे दिया है तो बेटा हमें अपने बताइए साल में मंथ्स कितने होते हैं? गॉड सर 12, और हमने कितने मंथ्स का दे दिया है? 15। तो 3 महीने का रेंट हमें प्रीपेड करके लेस करना पड़ेगा और हमें कितने महीने का रेंट दिखाना होगा? सिर्फ 12 मंथ्स का रेंट दिखाना होगा। तो बताइए बच्चा, यदि आपने साल भर काम किया है और 11 महीने का रेंट दिया है तब भी आपको 12 महीने का दिखाना पड़ेगा, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग करके दिखाना पड़ेगा। एंड इफ यू हैव गिवन 15 मंथ्स रेंट, भैया बच्चा साल में मंथ्स कितने होते हैं? 12, और आपने कितने मंथ्स का दे दिया है? 3 मंथ्स एक्स्ट्रा दे दिया है। वो 3 मंथ्स का इस साल नहीं रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है। तो 3 मंथ्स रेंट को हम प्रीपेड करके क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। बोलो बच्चा। तो अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस में एडजस्ट होते हैं। ऐसे ही बेटा मैंने कहीं पर जॉब किया है, मैंने पूरे साल जॉब किया है लेकिन मुझे 11 मंथ्स की सैलरी मिली है बच्चा, तो 1 महीने की जो सैलरी नहीं मिली है वो भी रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि वो भी इसी साल की है, इसी साल अक्रू और अराइज हुई है। गॉड सर कैसे दिखाएंगे? अक्रूड इनकम करके दिखाएंगे, लेकिन हमें 12 मंथ्स की सैलरी दिखानी होगी। और अच्छा गॉड सर, यदि मुझे 15 मंथ्स की सैलरी आपको मिल जाए तो भी हम कितने मंथ्स की दिखाएंगे? 12 मंथ्स की, क्योंकि इस साल में कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स के। और 3 मंथ की जो सैलरी बेटा एक्स्ट्रा मिल गई है उसको हम लेस कर देंगे एडवांस इनकम करके और सिर्फ 12 मंथ्स की ही इनकम दिखाएंगे। बोलो। सो अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में बेटा इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन द ईयर इन विच दे अक्रू एंड अराइज। तो बेटा इसको सिंपल भाषा में बोलूं, अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जिस साल को वो बिलोंग करते हैं, जिस साल वो अक्रू और अराइज होते हैं, जिस साल उन एक्सपेंसेस और इनकम का जन्म होता है, बर्थ होता है, उस ईयर में वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। बोलो बेटा।
एडवांटेज क्या क्या है बेटा? एडवांटेज ऑफ दिस मेथड बताइए बेटा। पहला एडवांटेज है बच्चा, इस मेथड से हम अपना ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन कर सकते हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग से सही प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन नहीं हो सकता, बट अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग से सही प्रॉफिट एंड लॉस पता लग सकता है। और बेटा सारे बिजनेस, बड़े बिजनेस हाउसेस और कॉर्पोरेट्स are expected to maintain their account on accrual basis, because ये एक complete और scientific method है which is based on double entry system। तो बेटा second है, this method is widely accepted due to परसुएंस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट बेटा। और कंपनियों के लिए तो चॉइस ही नहीं है, उनको तो ये मेथड मानना ही पड़ेगा, बिकॉज उनके लिए ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है। ओके और सर इस मेथड के कोई डिसएडवांटेज? बेटा पहले तो अक्रूअल बेसिस के लिए अकाउंट आना जरूरी है। दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट दोज हु आर नॉट इक्विप्ड विद अकाउंटिंग स्किल्स। अकाउंटिंग स्किल्स दे कैन नॉट इंप्लीमेंट अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो बेटा इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा बेटा अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में पर्सनल जजमेंट और एप्लीकेशन का यूज होता है। और पर्सनल जजमेंट और एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन के कारण कभी कभी हमारे अकाउंट्स बायस और मिसलीडिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बायस और मिसलीडिंग हो जाते हैं। क्लियर भैया जी? चलो बेटा दोनों में डिफरेंस देखते हैं। बताओ भैया क्या डिफरेंस है? दिस इज कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड दिस इज अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। पहला बेस है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। भैया जी कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, जबकि अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में बोथ कैश as well as credit transactions are recorded। तो बताओ बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, बट इन अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। चलिए गॉड सर दूसरा बताइए। गॉड सर 4 आइटम हैं, इज इट क्लियर, जिन्हें जर्नल में भी मैंने थॉरली कवर किया है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस। क्या बच्चा? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस। याद करो बच्चा ये क्या है? गॉड सर आपने पढ़ाया है इनको। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या 4 नाम? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस। इज इट क्लियर? बेटा ये क्या है? ये 4 एडजस्टमेंट हैं। मैंने इनको जर्नल वाले वीडियोस में भी कवर किया है बच्चा, और टाइप्स ऑफ अकाउंट में भी मैंने इन चारों को क्या नाम दिया है? दे आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बताइए फॉर एग्जाम्पल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, गॉड सर उनके नाम के पहले आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड और एडवांस लगा होता है गॉड सर। तो भैया जी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और एडवांस का कैश बेसिस अकाउंटिंग में इनकी कोई जगह नहीं है, इनको नहीं दिखाया जाता है। इज इट क्लियर? ये जो चारों चीजें हैं आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, इनको किस बेसिस अकाउंटिंग में दिखाया जाता है? दैट इज अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में। मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस की कोई जगह नहीं है, जबकि अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में इन चारों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रू प्रॉफिट, बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग में कैश बैलेंस पता लगाया जा सकता है, एंड यू कैन डिटरमिन कैश बेसिस एंड यू कैन सर जी आप उसी को आप क्या मान सकते हैं? कैश बैलेंस को ही आप क्या मान सकते हैं? प्रॉफिट। इसका मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग में ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चलता,
ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बेटा कहां पता चलता है? अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में, और सूटेबिलिटी बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग में। कैश बेसिस अकाउंटिंग इज सूटेबल ओनली फॉर स्मॉल बिजनेस हाउसेज एंड एज वेल एज those business houses which maintains their account on cash जहां पर सिर्फ कैश के ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पर ये सूटेबल है। कॉर्पोरेट अकाउंट कभी कैश बेसिस पर नहीं रखे जाते हैं, जबकि अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेस हाउसेज एज वेल एज कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट्स को और सारे बड़े बिजनेस हाउसेस को अपने अकाउंट्स को अक्रूअल बेसिस पर रखना पड़ता है। गौर सर प्रैक्टिकल और सिखा दो, बात खत्म हो जाए। चलो बच्चा इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है ना बच्चा? बताना बेटा, एक तरफ कैश बेसिस है और एक तरफ अक्रूअल बेसिस है। ये देखिए बेटा, ऑन वन हैंड कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस, हम दोनों बेसिस से आपको प्रॉफिट निकालना दिखाएंगे। पहले आइए कैश बेसिस। चलिए भैया बताओ बेटा, कितनी आपको कैश में इनकम हुई है? कैश में कितना पैसा आया है? बताइए भैया, कैश से कितनी इनकम हुई है? भैया गौर से, इनकम रिसीव्ड कितनी है, मतलब कैश में कितनी इनकम आई है? गौर से 3 लाख, 2 लाख, 3,000 सर हमारी कैश में इनकम हुई है, मतलब हमारी टोटल इनकम कितनी है? 2,03,000। बताइए बेटा प्रॉफिट कैसे निकलता है? यदि हम कैश इनकम में से कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो बेटा हमारा कैश प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी गौर सा, तो बताइए आपकी कैश रिसीव्ड कितना दिया है? बताइए बेटा आपको कैश रिसीव्ड कितना दिया है? गौर सर 2,03,000। ये आपकी क्या हो गई? कैश इनकम। ओके, और बताइए कैश आपने कितना पे किया है? व्हाट इज कैश एक्सपेंसेस? गॉड सर 75,000। गॉड सर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी कितने हैं? 38,000। और सर एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, मतलब अभी कोई कैश नहीं गया है, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में हमें नहीं दिखाना है। सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बताइए बेटा कितनी इनकम हमको एडवांस में मिल गई है? गॉड सर 25,000 हमको मिल गई है। इज इट क्लियर? तो भैया जी अब देखना बेटा, बताइए आपको टोटल इनकम कितनी कैश इनकम हुई है? गौर सर 2,03,000 हमारी इनकम हुई है। और बेटा हमारी कैश में एक्सपेंसेस कितने हैं? गौर सर 75,000 हमारी कैश में इस साल के एक्सपेंसेस हैं। तो बताओ बेटा इस साल हमारी कैश में कितनी इनकम हुई है? गौर सर 2,03,000। तो बताइए बेटा हमारी कैश रिसीव्ड के इनकम रिसीव्ड मतलब कैश में हमारी कितनी इनकम हुई है? 2,03,000। और बताओ बेटा इस साल के कैश एक्सपेंसेस क्या हैं? इस साल के कैश एक्सपेंसेस क्या हैं? और सर 75,000। तो बताओ बेटा आपको कितना कैश में इनकम हुई है? गौर सर 2,03,000। और कैश में कितना पेमेंट किया है इस साल का? 75,000। तो बताओ इस साल का आपका कैश प्रॉफिट कितना होगा? 1,28,000। तो बेटा मैंने क्या लिया है? इनकम रिसीव्ड आर्गेडिंग कैश में जो इनकम मिली है और इस साल जो कैश के खर्चे हुए हैं माइनस कर दो, तो आपका क्या आ गया? कैश प्रॉफिट। क्या आ गया? कैश प्रॉफिट। और दूसरी तरफ बच्चा यदि मैं अक्रूअल बेसिस पर करूं, किस पर करूं? अक्रूअल बेसिस पर करूं, तो बताओ बेटा मुझे कितनी इनकम हुई है, कितनी इनकम रिसीव हुई है? गॉड सर 2,03,000। ओके, कितनी उसमें नेक्स्ट ईयर की इनकम है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बेटा इस साल की नेक्स्ट ईयर की है? नेक्स्ट ईयर की है। और अक्रूअल बेसिस में किस ईयर की इनकम दिखाते हैं? जो इनकम इस साल की हो। तो बताओ बेटा हम 25,000 को क्या कर देंगे? गॉड सर माइनस कर देंगे। और क्या है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब इनकम इस साल की है लेकिन मिली नहीं है। नहीं मिली है तो बच्चा इसको क्या कर दो? ऐड, क्योंकि इसी साल की
की है। तो बताइए बेटा हमें इनकम कितनी हुई थी? गौर सर 2,03,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को बेटा लेस कर दो, क्योंकि ये इस साल की अक्रू और अराइज नहीं है, मतलब इस साल की अक्रूड नहीं है। हमने 25,000 लेस कर दिया और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 22,000 इनकम इसी साल की है, इस साल ही अक्रू हुई है लेकिन मिली नहीं है। इसे क्या कर दो? ऐड। तो बेटा 2,03,000 में 25,000 लेस कर दो, 22 ऐड कर दो, तो बेटा कितना आएगा? बेटा आ जाएगा 2 लाख। क्या आ जाएगा? 2 लाख। तो बताओ बच्चा हमारी अक्रूअल बेसिस पर हमारी इनकम क्या है? गौर सर 2 लाख है। बोलो बच्चा। जी गौर सर। चलो अब आगे बताओ। अब बताओ एक्सपेंसेस। अब बताओ एक्सपेंसेस। बताओ बेटा हमने एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं? गॉड सर 75,000 एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब कितने एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के हैं, एडवांस पे किए हैं, मतलब इस साल के नहीं है। गॉड सर 38,000 इस साल के नहीं है। इस साल के नहीं है तो अक्रूअल बेसिस में इसको नहीं दिखाया जाएगा। और गॉड सर एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड का मतलब एक्सपेंसेस हैं तो इस साल के ही, बट अभी तक हमने इनको पे नहीं किया है। तो हम 23,000 क्या कर दें? ऐड। तो बताओ बेटा क्या निकल कर आ जाएगा? इस साल का एक्सपेंसेस निकल कर आ जाएगा। तो बताओ बेटा मैंने अक्रूअल बेसिस से इनकम कैसे निकाली? मैंने इनकम रिसीव्ड में एडवांस इनकम को लेस कर दिया, क्योंकि ये इस साल की नहीं है, और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इस साल की है, बस मिली नहीं है तो ना इस साल की। तो हमारी इनकम कितनी आई? 2 लाख। ऐसे ही एक्सपेंसेस पेड कितने हैं? 75,000, और उसमें कितने एडवांस पे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर के हैं, उनका इस साल अक्रू और अराइज नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया? लेस कर दिया। और कितने एक्सपेंसेस हैं? नॉट येट पेड। नॉट येट पेड, अभी तक पे ही नहीं हुए हैं लेकिन हैं इसी साल के 23,000। इनको ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है बच्चा? 75,000 प्लस 23,000 माइनस 38,000, ये कितना आ रहा है? 60,000। तो बताओ अक्रूअल बेसिस पर इस साल की इनकम क्या है? इस साल की इनकम क्या है? गॉड सर 2 लाख। और इस साल के एक्सपेंसेस क्या हैं? 60,000। कितने हैं बेटा? 60,000। लो बेटा, तो इस साल की इनकम क्या है? 2 लाख, और इस साल के एक्सपेंसेस क्या हैं? 60,000। तो बताओ बेटा इस साल का प्रॉफिट कितना आएगा? 1,40,000। तो बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग में इनकम रिसीव्ड में से इनकम पेड माइनस किया जाता है बच्चा, तो आपका इस साल का प्रॉफिट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कैश प्रॉफिट। लेकिन अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में बेटा इनकम में से आपको पहले एडवांस इनकम माइनस करनी पड़ती है और अक्रूड इनकम ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि एडवांस इनकम नेक्स्ट ईयर की होती है और अक्रूड इनकम इस साल की होती है। तो हमें इस साल की टोटल अक्रूड इनकम पता चलती है। ऐसे ही एक्सपेंसेस में हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, क्योंकि वो इस साल के नहीं नेक्स्ट ईयर के होते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें क्या करने होते हैं? ऐड, क्योंकि वो इस साल के होते हैं। तो हमें क्या पता चलता है? इस साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंसेस अक्रू हुए हैं वो कितने हुए? 60। तो बताओ बेटा इस साल हमने कितनी इनकम कमाई? 2 लाख। कितने एक्सपेंसेस किए? 60,000। तो बताओ बच्चा हमारी इनकम कितनी हुई? 1,40,000। कैश बेसिस पर 1,28,000 और अक्रूअल बेसिस पर कितने? 1,40,000। तो बच्चा याद रखना अक्रूअल बेसिस में प्रीपेड और एडवांस क्या करना होता है? माइनस। इन अक्रूअल बेसिस में प्रीपेड और एडवांस क्या करना होता है? माइनस, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट ईयर के होते हैं। और अक्रूड और आउटस्टैंडिंग क्या करना पड़ता है? ऐड, क्योंकि ये इस साल के होते हैं। क्लियर बच्चा? इस तरीके से आपको दोनों बेसिस से अलग अलग प्रॉफिट दिखाई देगा। सो बच्चा ये हुआ पूरा टॉपिक, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे मैंने 20 मिनट्स के अंदर कवर करके आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। पक्का बच्चा? सो 2 बार सुनो, न्यूमेरिकल को करो
और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करो। थैंक यू बच्चा, रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू।